साहित्य के रूप अनेक हैं। रचनाकार अपनी रुचि, अपनी प्रकृति, विषय वस्तु की आवश्यकता इत्यादि के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी भी रूप का चुनाव कर सकता है। इन साहित्यिक रूपों को साहित्य की विधाएं कहते हैं। जहाँ तक गद्य की बात है, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। और यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और इस कसौटी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल खरे उतरते हैं। आज हम निबंध साहित्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल विषय पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखिए, गद्य की अन्य विधाओं की तुलना में निबंध आधुनिकतम विधा है। इस विधा में विषय की आत्मिक स्वच्छंदता और स्वनिर्मित अनुशासन के साथ एक निश्चित सीमा के अंतर्गत विवेचना की जाती है। हिंदी निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। द्विवेदी युग में इस विधा के विषय, भाषा और शैली का परिष्कार हुआ। बाद में शुक्ल जी ने अपने चिंतन और सृजन के बल पर निबंध साहित्य को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। भारतेंदु युग के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। द्विवेदी युग में भाषा की शुद्धि और विषय की उदात्तता पर जोर दिया जाता था। साथ ही इस विषय में नैतिकता, राष्ट्रीय भावना, सुधारात्मक पक्षों पर विशेष बल रहता था। विषय के संबंध में भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता था। इन प्रवृत्तियों की वजह से निबंध साहित्य की स्वच्छंदता के स्थान पर इतिवृत्तात्मकता ने ले लिया। निबंध साहित्य के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पदार्पण से एक युगांतकारी परिवर्तन का भी श्री गणेश हुआ। उन्होंने लगभग सभी विषयों पर निबंध लेखन किया। निबंध विधा को नई शैली एवं नवीन स्वरूप प्रदान किया। आचार्य शुक्ल के निबंधों का संग्रह चिंतामणि में हुआ है, जो हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है। हिंदी साहित्य के निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा स्पष्ट मौलिक सर्जक संभवतया कोई दूसरा नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में संग्रहित निबंधों के 2 वर्ग हैं, मनोविकार संबंधी, नंबर 2 समीक्षात्मक। समीक्षात्मक निबंध भी 2 प्रकार के हैं, एक व्यवहारिक समीक्षा, दूसरी सैद्धांतिक समीक्षा। तमक निबंध चिंतामणि भाग 2 में 3 समीक्षात्मक निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के प्रथम एवं द्वितीय भाग में 20 निबंधों को संग्रहित किया गया है। इन संकलित निबंधों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। चिंतामणि भाग 1 भाव या मनोविकार संबंधी निबंध। इस वर्ग में 10 निबंध हैं, जिनमें नंबर 1 भाव या मनोविकार, नंबर 2 उत्साह, नंबर 3 श्रद्धा भक्ति, नंबर 4 करुणा, नंबर 5 लज्जा,
और ग्लानि। नंबर 6 लोभ और प्रीति। नंबर 7 घृणा। नंबर 8 ईर्ष्या। नंबर 9 भय। नंबर 10 क्रोध। व्यावहारिक समीक्षात्मक निबंध इस वर्ग में निम्नांकित 3 निबंध हैं। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 2 तुलसी का भक्ति मार्ग। नंबर 3 मानस की धर्मभूमि। सैद्धांतिक समीक्षात्मक निबंधों में 4 निबंध हैं। नंबर 1 कविता क्या है। नंबर 2 काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। नंबर 3 साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। नंबर 4 रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में 3 समीक्षात्मक निबंध जो कि काव्यशास्त्र से संबंधित गवेषणात्मक निबंध है, जिनमें नंबर 1 काव्य में प्राकृतिक दृश्य। दूसरा काव्य में रहस्यवाद। तीसरा काव्य में अभिव्यंजनावाद। इस प्रकार शुक्ल जी के ने निबंधों की तरह समीक्षा शास्त्र को भी अपने मौलिक चिंतन एवं सृजन के से समृद्ध एवं समर्थ बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।